इंडिया के अंदर बीजेपी की जो तर्जमान अनुपर शर्मा, जिस तरीके से उन्होंने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, पूरी दुनिया के मुसलमानों के दुख पहुंचा है। OIC की जो तंजीम है उसको इसके ऊपर इजलास तलब करना चाहिए और इंडियन जो प्रोडक्ट हैं उनको मुकम्मल तौर पर उसका बाइकआउट करना चाहिए। इंडिया का जो घनौना चेहरा है वो सामने आ चुका है। ये तमाम इस्लामी ममालिक इकट्ठे इस चीज़ को रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं करते तो ये कभी भी नहीं रुक सकता। उनकी जो मसनूआत है इंडिया को उस पर बाइकाट करना चाहिए। आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन उनके नाम पर किसी किस्म का हरफ नहीं आने देंगे। हमारे नबी के शान के खिलाफ गुस्ताखी करते हैं को हम उनकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो हमारे मुसलमान होने पर भी लानत है। हमारे नबी की शान के खिलाफ बात करें, उसका सर कलम किया जाए ताकि आने वालों को ये नसीहत हो। आप इसका प्रॉपर एक हल करें, एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, तो इस तरह तो वो फैसला तो वहीं पे ही रहेगा। मसला ये है इस्लामी ममालिक जितने आपस में इत्तेहाद नहीं है इनका, अगर इत्तेहाद हो तो ये आज तक जुरत न किसी की पैदा हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंदर, आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़। नाज़रीन, इंडिया के अंदर बीजेपी की जो तर्जमान अनुपर शर्मा, जिस तरीके से उन्होंने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, पूरी दुनिया के मुसलमानों के दुख पहुंचा है। पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान हैं वो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से ये आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं ये नाकाबिले कबूल है। उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। यहाँ तक कि इस्लामिक ममालिक को OIC की जो तंजीम है उसको इसके ऊपर इजलास तलब करना चाहिए और इंडियन जो प्रोडक्ट हैं उनको मुकम्मल तौर पर उसका बाइकआउट करना चाहिए। अब ये देखना है कि जो इस्लामिक ममालिक हैं वो किस तरीके से इंडिया का बाइकआउट करते हैं, वो किस तरीके से इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं उसका बाइकआउट करते हैं, वो किस तरीके से इंडिया को ये मैसेज देते हैं कि आप हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक अल्फाज भी गलत नहीं कह सकते हैं। नाज़रीन, इंडिया की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने उस तर्जमान को ओहदे से हटा दिया। सिर्फ ओहदे से हटा देने से ये मामला हल नहीं होगा। इंडिया का जो घनौना चेहरा है वो सामने आ चुका है। जिस तरीके से इंडिया के अंदर बीजेपी हुकूमत हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करती है, हमेशा मुसलमानों का कत्ल किया जाता है, हमेशा इंडिया के अंदर मुसलमानों की जो आवाज़ है उसको मुकम्मल तौर पर दबाया जाता है। तो नाज़रीन, इस दफ़ा जो उन्होंने ये हरकत की है जिसके बाद पूरा जो पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया जो है मुसलमान जो है वो गम और गुस्से का इज़हार करें। तो नाज़रीन, लोग क्या चाहते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से बीजेपी की जो तर्जमान है जिन्होंने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, तो इसके ऊपर इस्लामिक ममालिक को क्या करना चाहिए? देखें, पहले तो पाकिस्तान में इमरान खान ये स्टेप उठाता रहा है कि इस चीज़ को रोका जाए, इस्लामोफोबिया को। अब अगर ये तमाम इस्लामी ममालिक इकट्ठे इस चीज़ को रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं करते तो ये कभी भी नहीं रुक सकता। ख़ास तौर पर ये जो अरब ममालिक है या OIC है उसको स्टेप लेना चाहिए, बल्कि यहाँ पर ही लेना चाहिए। उनकी जो मसनूआत है इंडिया को उस पर बाइकाट करना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि हमने उसको ओहदे से हटा दिया, तो ओहदे से हटा देने से ये जो मामला है ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ओहदे से हटा देने से क्या होगा मामला, यानी कि वो उनकी रुकनीत में रहेगी। कुछ अर्सा ओहदे से हटा देंगे ताकि ये मीडिया पर जो बात हो रही वो चुप हो जाएगी, फिर उसको वापस ले आएंगे। इस तरह काम नहीं चलेगा। इसका प्रॉपर एक आइन बनाया जाए अक़वाम मुत्तहिदा में, जिसमें कोई करे ही ना, अगर कोई करे तो फिर उसकी सज़ा भी हो। हमारा ईमान का हिस्सा है मोहब्बत है। अगर वो इस तरह के स्टेप उठाएंगे और फिर उस पर कोई कानून या हुकूमत नहीं स्टेप लेगी, फिर कोई हो सकता है लोग उस पर स्टेप लें, फिर ये कहेंगे इंतहा पसंदी है। ये तो सिर्फ इसने तो ओपनली वहाँ पर इंटरव्यू में कह दिया है। जो इनकी चूँकि आप तो जानते हैं बीजेपी का जो नाज़िज़म नज़रिया है हिटलर वाला, ये पता नहीं ऑफ कैमरा मीटिंग में क्या क्या बकते होंगे। तो इसका ये नहीं है कि उसको हटा दे, इस पर एक प्रॉपर स्टेप ले ताकि अंदा ये ना हो, किसी भी जगह नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा इस इक़दाम को रोकने के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें सबको इकट्ठा होकर, उसके बाद बारी आती है पाकिस्तान की, सब ने अपनी अपनी जगह पे अपना अपना काम करना है। तो सबसे पहले तो ये ज़िम्मेदारी बनती है हमारे वज़ीर ख़ारजा की कि वो जाके इस पर कोई इम्प्लीमेंट करें, कोई जाके इसमें कौम मुत्तहिदा में जाके इसकी आवाज़ उठाएँ, क्योंकि ये होता रहेगा तो इस अमल को रोकना पड़ेगा। हमने बताया कि OIC है इस्लामिक ममालिक की जो तंजीम है उसको इसके ऊपर क्या फ़ैसला करना चाहिए? क्या हमें इंडियन प्रोडक्ट का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करना चाहिए? इंडियन प्रोडक्ट्स का बाइकाट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बात से उनको पता चलेगा कि ये चीज़ मुसलमानों को इरिटेट करती है। इस चीज़ से हमें दुख पहुंचना, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही, ये हम इस चीज़ को बेर ही नहीं कर सकते भाई। तो हमें इस चीज़ के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जब तक हमारे इस्लामी मुल्क आपस में इकट्ठे मिलजुल के नहीं बैठेंगे उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। ये ऐसे बोले, वाहिद लीडर है इमरान खान जिसने अब इस्लामी इस्लाम के ऊपर बात की,
جس نے اسلاموفوبیا پہ بات کی, اور اس وقت وہ دنیا میں پاپولر کیوں ہو رہے ہیں, دنیا میں ورلڈ میں عمران خان پاپولر ہو رہے ہیں, اسلامی فوبیا پہ بات کی ہیں. ہم خود ایک یکجا ہوں گے, مسلمان ممالک اکٹھے ہوں گے تو یہ ایک قوانین بنائیں, قوانین بنے گا تو یہ لوگ باز آئیں گے, ورنہ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ایک بات کرتا ہے, کچھ عرصے بعد وہ چپ ہو جاتا ہے, نیوز میں چھالتا ہے, اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد کوئی نہ کوئی اور بول دیتا ہے. اور بی جے پی تو ویسے بھی نا, جب سے یہ بی جے پی مطلب آئی ہے, یہ تو ویسے ہی مسلمانوں مودی سرکار ہے. مودی سرکار تو ٹوٹلی مسلمانوں کے خلاف ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ انڈیا میں کیا کچھ وہ کرتے ہیں. سارے مسلمانوں کو اس باہر نکل کے ان کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے, ان کو پکڑ کے مارنا چاہیے جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. ہم تو کلمہ گو ہیں, ان کی ہر چیز بند کرنی چاہیے, مکمل ٹوٹل بائیکاٹ کرنا چاہیے.